सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं नागार्जुन की कविता बहुत दिनों के बाद की व्याख्या या उसका भावार्थ करूँगा। कविता की व्याख्या भावार्थ पढ़ने से पहले हम नागार्जुन की कृतित्व और उनके व्यक्तित्व पर थोड़ी नज़र डालते हैं। नागार्जुन मुख्यतः प्रगतिवादी चेतना के कवि हैं। नागार्जुन की प्रगतिवादी चेतना का मुख्य आधार किसान और मजदूर है। उनकी अधिकांश कविताएं भारत के निम्न मध्यम वर्गीय श्रमिक किसान के जीवन को चित्रित करती हैं। उनमें साधारण, अपेक्षित और असहाय जिंदगी बिताने वालों का चित्रण किया है। नागार्जुन की कविताओं में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता को लेकर जनवादी चेतना का चित्रण हुआ। उनकी कविता बहुत दिनों के बाद कोटा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए, तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम में संकलित है। बहुत दिनों के बाद नागार्जुन की कविता उनकी काव्य संग्रह सतरंगी पंखों वाली में संग्रहित है। कविता का भावार्थ, उसका व्याख्या करने से पहले हम कविता का वाचन करते हैं। कविता इस प्रकार है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोल शिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवाई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। अब मैं कविता का भावार्थ करने जा रहा हूँ। कवि नागार्जुन कविता में अपने गांव व जमीन के प्रति अगाध प्रेम प्रकट किया। नागार्जुन मूलतः ग्रामीण संस्कार के कवि हैं। उनके मन प्राण ग्राम्य अंचल में ही रमते हैं। शहरी जीवन की भागदौड़ और वर्तमान समस्याओं से आकुल व्याकुल कवि को ग्रामांचल के प्राकृतिक सौंदर्य में अत्यधिक आनंद और मुक्तता का अनुभव होता है। कवि नागार्जुन स्वभाव से घुमक्कड़ व्यक्ति थे। वे एक जगह टिक कर रहना पसंद नहीं करते थे। वह कभी इधर तो कभी उधर घुमा करते थे। और जब वह अपने गांव लौट कर आते थे तो अपने गांव की मिट्टी से उन्हें बहुत लगाव था। वह यहाँ जितने समय रहते उतना समय उस मिट्टी से अनुपम प्रेम किया करते थे। यहाँ जी भर के जीवन जिया करते थे। लौट आने के बाद पांचों इंद्रियों से सुख की प्राप्ति किया करते थे। और इस कविता में उन्हीं पांच इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों का चित्रण है। बड़ा ही सुंदर अभिराम चित्रण उन्होंने किया है। कवि नागार्जुन कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद,
पहली पंक्ति में आंखों की अनुभूति है, कवि स्वयं को आंखों की अनुभूति हो रही है और कवि नागार्जुन कहते हैं कि उन्होंने यह लौट कर गाँव में पकी पकी सुनहली फसलों को, उसकी मुस्कान को, लहलाते खेत देखा है, जो कहीं और दूसरे देश में दुर्लभ है। और वह भी इस प्रकार की फसल। कवि के गांव तरौनी का वर्णन वैसे भी प्राकृतिक सुंदरता के तौर पर किया जाता है। मूलतः वो अपने गांव की प्राकृतिक सुंदरता का प्रथम पंक्ति में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने गांव में लौटकर पकी पकी की सुनहली जो फसलों को देखा है, मुस्कुराती हुई फसलों को देखा है बहुत दिनों के बाद, ऐसा दूसरे देश में और कहीं दुर्लभ है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद। दूसरी पंक्ति में कवि को उसमें कानों की अनुभूति है। कवि अपने कानों की अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, जिसमें कवि अपने कानों से जी भर के वहाँ के स्वर को ग्रहण करते हैं। किस प्रकार धान कूटती किशोरियाँ गीत गाती भी प्रतीत होती है। वे आगे कहते हैं, जैसे कोई कोयल को छोड़ दिया हो और वह कोयल अपने मधुर स्वर से पूरा वातावरण को गुंजायमान कर रही हो। गांव में खेतों में काम करते हुए लोग गाना गाया करते हैं। इसी प्रकार धान कूटने या अन्य सामूहिक कार्य करते हुए गीत गाना मनोरंजन के साथ साथ शुभ का भी संकेत है। अर्थात कहने का भाव यह है कि अच्छी फसल हुई, इस कारण वहाँ की युवतियाँ गीत गाते हुए धान कूट रही है। अगली पंक्ति में अपने नाक से सुगंध की अनुभूति को अभिव्यक्त करते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मोलछरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद। नागार्जुन का गांव ताल तलैया और मोलछरी इत्यादि के फूलों से पूर्णतः आच्छादित ढका हुआ है। उनका गांव तरौनी, जब वे जाते हैं तो रास्ते में अनेक ताल तलैया, अनेक वृक्षों से आती दिव्य सुगंध उन्हें महसूस करने को मिलती है। उन्हें मोलछरी के सुगंध को कवि नागार्जुन ने यात्रा के बाद बहुत दिनों के बाद ग्रहण किया। जो अपनी यात्रा उन्होंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की यात्रा की, बहुत दिनों के बाद उन्हीं मोलछरी के सुगंध को कवि ने ग्रहण किया, जो अन्यत्र दुर्लभ है। कवि ने गांव लौटने पर जी भर मोलछरी के ताजे ताजे फूलों की सुगंध को महसूस किया और उसकी अनुभूति की। चौथी पंक्ति में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गमई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, बहुत दिनों के बाद। चौथी पंक्ति में कवि ने स्पष्ट अनुभूति की है। कवि कहते हैं कि अब मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियों पर चंदन वर्णी, चंदन के समान जो धूल है उसको स्पर्श किया है, उसको महसूस किया है। इसकी खुशबू और इसकी सुंदरता और कहाँ मिल सकती है। एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि और अपने गांव परिजनों आदि से स्वेच्छा और सुंदरता, दिव्य अनुभूति कहाँ मिल सकती है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया, गन्ने चूसे जी भर, बहुत दिनों के बाद। यहाँ स्वाद का अनुभव कवि स्वयं करते हुए कहते हैं कि जैसा कवि ने ऊपरी पंक्ति में बताया है कि गांव तरौनी के रास्ते में ताल तलैया और ढेर सारे वृक्षों और पुष्पों से आच्छादित जो रास्ते हैं, और उस ताल तलैया में तालम खाने यानी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तालम खाने यानी सिंगाड़े बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। उनका मैंने भी खूब स्वाद लिया है, जी भर के गन्ने का रस पिया है, यानी गन्ने का रस, गन्ने हमने चूसे हैं, गन्ने का रस जी भर के पिया है। और कवि के इसके माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि यह उनकी आत्म तृप्ति का साधन है, जो अन्यत्र उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। और इस
उससे भी बढ़कर अपने गांव की मिट्टी का भी उन्हें स्वाद है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे, गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। कवि नागार्जुन अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मैंने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद जी भर के जीवन को जिया है, उसे भोगा है, अपने रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन सभी को भरपूर से महसूस किया है, जो अन्यतर और कहीं दुर्लभ है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि कभी अपने गांव में वास्तविक जीवन को जीते हैं, यानी वो कहते हैं कि जब कभी भी आते हैं वो अपने गांव में अपने वास्तविक जीवन को जीते हैं। ये था नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता बहुत दिनों के बाद की व्याख्या। वीडियो को आप देखें और सब्सक्राइब करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।